जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड ड्रॉ करने का कुछ सीक्रेट तरीका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी देखिए प्रॉब्लम्स क्या होती है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि कभी कभी क्या होता है इसका ट्रेंड जो ये इसे मान करके चलिए कि ये इस तरह से अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो कभी ये नीचे निकला हुआ रहता है, कभी ये इस तरह से पिन निकला हुआ रहता है। तो अभी ड्राइंग करने में उनको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स होती है। और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता होगा, जो नए लोग होंगे, कि अभी यहाँ पे ये इस तरह से है, अभी ये पॉइंट्स को कैसे इस लो को ड्रॉ करें, अब तो यहाँ से इधर डाले तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है ना, इसको आज हम लोग इस वीडियो के मदद से देखने वाले हैं। और आज का वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आज का ये वीडियो को आप लोग मस्ट अच्छे से वॉच करिए। जितने भी मेंबर्स हैं, जो लोग भी लर्निंग करना चाहते हैं, ये ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में है। लाइव मार्केट में आपको अपडेट यहाँ पे मिलेगा लर्निंग्स का जो भी होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे स्टडी करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, मैंने ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा जा करके, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसको समझाते हुए बताना चाहूँगा। देखिए जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये पॉइंट से ऊपर गया, और वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया, रिट्रेसमेंट, ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर गया, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये लो से लेकर के ये पॉइंट को मार्क करते हैं, तो आपका ये बनता है अप ट्रेंड। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप जितने ही मेंबर्स हैं, एक पॉइंट हमेशा याद रखिए। देखिए जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये क्या होता है, ये इस तरह से इस ट्रेंड को आकर के टेस्ट करता है और वापस जो है ऊपर का व्यू क्रिएट होता है। तो आप एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखिए कि देखिए जब भी ट्रेंड आइडेंटिफाई होता है या फिर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्राइंग करते हैं, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, लेकिन ट्रेंड का जो है ना, आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। जब आपका, जैसे मान करके चलिए कि स्टार्टिंग में ये एक लो है और आपके पास ये दो लो है, तो आपको ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मार्क करके ही आगे का आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास होगा नहीं। यदि आपका, जैसे मान करके चलिए कि आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, फिर 3 बार यहाँ पे हो चुका है, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट से ऊपर गया और यहाँ से ऊपर गया और वापस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जा रहा है। अभी ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, और थोड़ा ये बाहर निकला हुआ है। यदि आप इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो ये छूट जाता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, यदि मतलब यहाँ पे थर्ड टाइम टेस्टिंग हो चुका है या पिन वगैरह सब बना रहता है, तो इसको भी डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर से, ठीक है। तो जैसे मान करके चलिए कि आपका ये पॉइंट और ये 2 पॉइंट ही बना हुआ है और आगे का मतलब फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ये पॉइंट को मिला करके और ये पॉइंट को मिला करके एक अप ट्रेंड बना सकते हैं। और आगे देखिए थर्ड टाइम में यदि टेस्ट करने के लिए आता है, तो 80 to 90% चांसेस होगा कि ये फेक ब्रेकआउट होगा, उसके बाद वापस मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड को करेगा। तो थर्ड टाइम में यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका थोड़ा बहुत बाहर जो है ये ब्रेकआउट हो सकता है, या आप टेस्ट करके बैक टेस्ट में भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रख करके चलना है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि यदि मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्टिंग हो रखा है और दूसरी बार रिट्रेसमेंट करके मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपका यहाँ पे जो है दो, जो आपका लो होगा ना लास्ट, उसको मिला करके आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा। ये 2 पॉइंट को मिला करके, तो आगे आपका थर्ड टाइम में यदि फॉल्स ब्रेकडाउन भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में चल करके ये ऊपर का व्यू कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ये बैंक निफ्टी में देखिए, ये आपको 1 आवर में कर सकते हैं, डेली में अभी मैं आपको सारे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए, यदि तीसरी बार यहाँ पे इसको टेस्ट करके मार्केट वापस ब्रेक होता है, अब वापस मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आता है ट्रेंड को, अब ट्रेंड को टेस्ट करके यहाँ से ब्रेक ऊपर होता है, या फिर देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी रह जाता है, तो भी उस कंडीशन में लगभग इसके ये ट्रेंड के आसपास आ जाता है, थोड़ा ऊपर रह जाता तो भी ये काउंट होगा आपका आगे का, कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इधर टेस्टिंग हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, अब जैसे अभी लाइव में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो और भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे आएगा, आपको पता लगेगा। अब जैसे मान करके चलिए कि कई बार क्या होता है, कई बार आप देखेंगे ये पॉइंट्स अभी यहाँ पे, मतलब ये इसके आसपास टेस्ट किया रहता है, उसके बाद वापस मार्केट इस तरह से इसके आसपास से ब्रेक होता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए, जब बहुत ज़्यादा मार्केट ये नीचे आया हुआ रहेगा इसके आसपास, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अभी देखिए ये सारा एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और आप जब यहाँ पे टेस्ट करेंगे ना, ये पॉइंट को आप कनेक्ट करेंगे ना, तो मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, इसका लो यहाँ पे।
लेकिन ऊपर में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा थर्ड टाइम का ये इसके ऊपर, और यहाँ से यदि इसको टेस्ट करते हैं तो ये फेक ब्रेकडाउन आपको सेकेंड टाइम में देखने को मिलेगा। तो ये कब होता है दोस्तों, ये होता है आपका सेकेंड, आप जैसे अभी फर्स्ट हमने स्टडी किया, अब सेकेंड फेज में आपका ये होगा कि जब मार्केट 3 बार टेस्टिंग हो चुका होगा ना, आपको 3 बार ये फॉर्म हो चुका होगा, मतलब एक बार तो स्टार्टिंग हुआ, दूसरी बार यहाँ पे, और तीसरी बार जब आप या तो बैक टेस्ट कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में आप इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होता है, या फिर आप लाइव मार्केट में टेस्ट कर रहे होते हैं और तीसरी बार हो चुका होता है टेस्टिंग, और चौथी बार के लिए आप प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या चौथी बार मार्केट यहाँ पे टेस्ट करेगा, तो उस कंडीशन में आप जो है ये इसमें कन्फ्यूजन आपको होता है, ठीक है। या फिर मेजरली जितने भी लोग होते हैं ना, उनको इसी कंडीशन में जो है कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपका यदि आप मान के चलिए कि ये 3 बार हो चुका है यहाँ तक टेस्टिंग, और ये बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है, तो आपको ये पॉइंट को और ये पॉइंट को पहला प्राथमिकता देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखिए अभी ध्यान से जितने भी मेंबर्स हैं सुनते रहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट को आप कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। देखिए अभी इसका इम्पैक्ट कब होगा, जब ये पॉइंट्स आपने ड्रॉ किया है, ये इसका इम्पैक्ट तब होगा जब ये मार्केट आपका, जैसे मान करके चलिए कि ये आपने ट्रेंड ड्रॉ किया हुआ है, अभी इसको टेस्ट किया और मार्केट यहाँ पे इस तरह से वापस ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड इंटरचेंज का आपने वीडियो देखा होगा और टाइम थ्योरी का, तो वहाँ पे आपको मैंने देखिए ट्रेंड इंटरचेंज में तो मैंने ये ट्रेंड चेंज करने का मैंने बताया हुआ है कि कैसे ट्रेंड चेंज होता है, एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेशन होता है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। और टाइम थ्योरी में मैंने बताया हुआ है कि जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है, तो अब इसका भी रिट्रेसमेंट होगा, तो वो जब रिट्रेसमेंट होगा ना मार्केट, तो ये लेवल के आसपास जो जितना नीचे लो बना रखा होगा ना, मतलब आपका ये फेक ब्रेकआउट हुआ रखा ना, ये इसके आसपास आकर के मार्केट रुकने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये आपको पता लगेगा टाइम थ्योरी में, ठीक है, ये आपको पता लगेगा टाइम थ्योरी में ये पॉइंट्स का। हालांकि ये आप देख लीजिएगा, ये सब आपको पता लग जाएगा, तो वहाँ से आपको रिलेट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ट्रेंड इंटरचेंज का मस्टली आप जितने भी मेंबर्स है वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अब यहाँ से देखिए अभी क्या हो जाएगा, अभी जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट से इस तरह से आपका मार्केट में कंटिन्यू होने की संभावना होगा। तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना है, आपको एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान में रख करके चलना है कि देखिए आपका यहाँ पे जो लास्ट के 2 पॉइंट होंगे ना, उसको आप जब भी टेस्ट करेंगे तो वहाँ से आपका अप ट्रेंड बन जाएगा। और यदि 3 बार टेस्ट हो चुका है या 4 बार टेस्ट हो चुका है, उस कंडीशन में आप ट्रेंड बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो सबसे ज़्यादा, मतलब जिस पॉइंट को सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहा है उस पॉइंट को मिला देना है। कैसे, अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार ये ड्रॉ करके मतलब अच्छे से यहाँ पे बना करके आपको दिखाना चाहता हूँ। अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट यहाँ से ये फेक ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद वापस ये पॉइंट यहाँ पे टेस्ट किया इसके आसपास। तो अभी जैसे मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये 2 पॉइंट एग्जैक्ट टेस्ट हुआ है और ये पॉइंट फेक ब्रेकडाउन हुआ है और ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि फेक ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है सबसे ज़्यादा, और ये पॉइंट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, इसको मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ, तो ये सारा का सारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस कंडीशन में आप ये पॉइंट्स को पकड़ते हुए इसको भी सारा सबको टेस्ट करते हुए आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लीजिए। यदि पिन निकला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अभी मैं चार्ट पे चल करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में भी प्रॉब्लम्स होती है और बाकी जितने भी ट्रेड करने में भी वहाँ पे कभी कभी इशू हो जाता है इंट्राडे वगैरह सब में। अब जैसे मान करके चलिए कि अभी यहाँ पे ये पॉइंट से मैं इसको टेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं, देखिए ध्यान से, अभी मैं ये ले लेता हूँ, एक्सटेंड लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहता है कि मैं ये लो को लूँ या फिर ये लो को लूँ, किसको मैं पकड़ूँ। यहाँ पे पिन निकला हुआ है, कभी कन्फ्यूजन आपके मन में ये होगा कि मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ या यहाँ से ड्रॉ करूँ। आप देखिए यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ करके देखिए क्या आपका सारा कनेक्ट हो रहा है यदि बैक टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको लगता है कि ये पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं कनेक्ट होकर, देखिए गलत आपका कभी भी नहीं होगा। आप ये पॉइंट से भी देखिए, जहाँ पे आपको लगेगा कि लो को मुझे पकड़ना है और ये दोनों को कनेक्ट करना है, तो आप लो को पकड़ के कनेक्ट कीजिए। और जहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि इसका लो यहाँ से इतना बड़ा होता, तो फिर कोई मतलब नहीं होता। फिर हम लोग क्या करते, ये पॉइंट्स कहीं से ये बीच से पकड़ के इस पॉइंट को कनेक्ट करते, ऊपर का व्यू निकल करके हम लोगों का आ जाता, ठीक है। अभी बहुत बड़ा भी हो गया लो, तो फिर कोई मतलब नहीं है पिन इसका, तो ये पिन ठीक है, कोई इशू नहीं होगा इतना, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि ये कंडीशन में इसका पिन इतना बड़ा हो जाता,
तो फिर हम लोग क्या करते, फिर हम लोग ये लो को और इसको कनेक्ट करते, ये पिन को कनेक्ट नहीं करते, इसका पिन को छोड़ देते, सिर्फ बॉडी को कनेक्ट करते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये दोनों को, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट को मैं एग्जैक्टली कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए एग्जैक्ट कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये पॉइंट से मार्केट यहाँ से ये लेवल को टेस्ट किया, उसके बाद वापस ब्रेक हुआ और वापस ये लेवल को टेस्ट हुआ और यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, उसके बाद वापस क्या हुआ, मार्केट ऊपर ब्रेक हुआ, उसके बाद देखिए ये लेवल में एक तो एम पैटर्न बनाया, उसके बाद वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया और यहाँ से मार्केट का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली टेस्ट हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ मार्केट, खैर कोई सुनिए। ठीक है, तो अब देखिए, अब जैसे मान करके चलिए, अब यहाँ से तो ये ऊपर का हो गया, अब जैसे मान करके चलिए कि मुझे यहाँ से ड्रॉ करना रहेगा ऊपर से, तभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहला कंडीशन तो देखिए आपके पास, यदि आपको लगता है कि देखिए यहाँ से ये पॉइंट से मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, तो आप ये दो पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये परफेक्टली रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे जो है अभी इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर ये लेवल को टेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपका व्यू बन करके आएगा। ये लेवल अभी गैप अप हुआ, उसके बाद नीचे का व्यू, तो जब आपको लगेगा जहाँ पे एक हाई लगा रखा है, उस पॉइंट को कनेक्ट करके आप आगे का ट्रेंड जो है कंटिन्यू बना सकते हैं। और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे इस कंडीशन में, देखिए अब जैसे मान करके चलिए कि मैं ये पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ अभी यहाँ से, तो अभी आप देखेंगे कि इसका लो इसके आसपास बन करके आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में यदि मुझे ये देखिए, ये तो बैक टेस्ट है ना, ये बैक टेस्ट है, तो लाइव मार्केट में आप चलेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा, वहाँ पे दिखेगा आपको। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में आप देखिए, यदि मैं ये पॉइंट को और इसको कनेक्ट करता हूँ तो क्या निकल करके आएगा, यदि मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये देखिए क्या निकल करके आया, कि मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है अभी ये निकल करके आया। यहाँ से देखिए मैं ये दो पॉइंट को यदि मैं कनेक्ट करता हूँ, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, तो देखिए ये क्या निकल करके आया कि यहाँ पे इसका जो है सपोर्ट निकल करके आया, कि मतलब यदि अगली बार मार्केट इस लेवल्स को या फिर किसी भी ये पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करता है तो कहाँ तक आएगा, ये लेवल तक आएगा, उसके बाद मार्केट में ब्रेक होगा। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत नीचे ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस ऊपर गया है। तो ये एक जो है यहाँ पे देखिए, वापस इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ से इसको, तो ये इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाता है इसका, आप ट्रेंड इंटरचेंज भी देख लीजिए, टाइम थ्योरी भी देख लीजिए। तो टाइम थ्योरी में यहाँ ये ट्रेंड का जो है आपको एग्जैक्ट, ये एक नहीं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ से, अब जैसे मान करके चलिए कि यदि मुझे एग्जैक्टली ड्रॉ करना होगा तो मैं ये पॉइंट को पकड़ूंगा और ये पॉइंट को पकड़ के इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, ताकि हमारा ऊपर का जो है सारा लेवल्स यहाँ पे बन करके आ जाए और ऊपर का जितने भी लेवल्स है वो निकल करके आ जाए। तो ये पॉइंट से इसको हमने मान लिया, उसके बाद वापस ये लेवल को मान लिया, वापस ये लेवल को, और वापस ब्रेक डाउन यहाँ से हुआ और रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट नीचे का कंटिन्यू रहा। तो इसी जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद वापस देखिए ये हाई लगाया और ये हाई लगाया, तो आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। ये पॉइंट पे आपको लगता है ये रिट्रेसमेंट है तो आप ये पॉइंट को मार्क कर दीजिए। अब ये दो पॉइंट को आप मार्क करके यहाँ एक्सटेंड वाला ये लाइन लगा लीजिए, यहाँ से ये पॉइंट से ये एक्सटेंड वाला ये लगा लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, वापस मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया, मार्केट यहाँ से आपने ये दो पॉइंट को ड्रॉ किया और वापस मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया और वापस मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके ब्रेक हुआ और वापस रिट्रेसमेंट ट्रेंड चेंज करके मार्केट का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ जो होता है ना, ये तो अभी मैंने ट्रेंड चेंज बताया, और यहाँ पे जो मैंने बताया हुआ है ये टाइम थ्योरी से थोड़ा रिलेटेड मैंने आपको बताया, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और वापस देखिए, आप जैसे मान कर चलिए कि मुझे यहाँ पे ये पॉइंट्स में ड्रॉ करना होगा, ये यहाँ से, तो मैं अभी मेरे पास ये लो है और ये इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा इस तरह से। देखिए इसको अच्छे से कनेक्ट करिए यहाँ से, ये लो को, और मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो ऊपर का हमारे पास निकल करके आ जाएगा व्यू की। एक मिनट में इसको पूरा क्लीन करके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये लो को और हमने ये पॉइंट को मिला दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर का व्यू हमारा निकल करके आ गया कि मार्केट यहाँ से टेस्ट किया यहाँ पे और वापस यहाँ पे टेस्ट किया और इस लेवल पे टेस्ट करके और इसी को ब्रेक डाउन किया। तो ये पॉइंट को आप कनेक्ट कर देंगे तो ठीक है। अभी यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए जैसे मान करके चलिए आपको लगता है कि यहाँ पे है तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, तो फिर ये आपका निकल करके आ जाएगा ये छोटा छोटा। और यदि आपको लगता है कि मुझे ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ पे एक टेस्टिंग हुआ है, अच्छा से रिट्रेसमेंट किया है, तो आप ये पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करके इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे ये इस तरह से टेस्टिंग देखने को मिलेगा। ये देखिए
ये पॉइंट्स इसको टेस्टिंग किया और ये इसको टेस्टिंग करके उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और वापस मार्केट कंटिन्यू हुआ। तो ये इस तरह से आपका जो है यहाँ पे व्यू बनेगा। और दोस्तों जो भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को 1 आवर पे बताया है, आप ये डेली चार्ट में भी कर सकते हैं, कोई सुनिए आपको सारे टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसको एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैंने ये पॉइंट में आपको यहाँ से देखिए आपका ये हाई है और ये एक लो यहाँ पे है। देखिए मैं वापस इसको दिखाता हूँ आपको, ताकि आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाए। ये देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, वापस मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब ये पॉइंट को मैं कनेक्ट करूँगा, ये पॉइंट को और मैं ये पॉइंट को कनेक्ट करूँगा। अभी तो मेरे पास 2 पॉइंट है। अब देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, जब भी बैक टेस्ट आप कर रहे होते अभी तो ठीक है, अभी 2 पॉइंट एग्जैक्टली कनेक्ट है। तो ये हमने कनेक्ट किया तो क्या निकल करके आया, ये पॉइंट इसको टेस्ट किया और वापस टेस्ट किया और वापस ये लेवल को टेस्ट किया। देखिए इसके नज़दीक में है तो भी हम लोग इसको काउंट करेंगे, और वापस इसको टेस्ट किया 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसका टेस्टिंग हुआ। यदि अगली बार टेस्टिंग होता है तो फिर ब्रेकआउट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे जा करके टेस्ट कर लेना है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए यहाँ पे ये पॉइंट से यहाँ पे लो लगाया, तो अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप यदि ये दोनों को कनेक्ट कर लेंगे तो ये इस तरह से बन करके आएगा। देखिए एग्जैक्टली यदि आप इसको हटा करके आप ऐसे नॉर्मल पिन टू पिन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं तो ये देखिए ये सपोर्ट आ जाएगा। यदि अभी मुझे यहाँ पे ये पॉइंट है और ये हाई है, अभी मैं इसको ड्रॉ करूँ तो अब ये आगे ये इसका निकल करके आएगा, ये वेव्स का निकल करके आएगा। अभी यदि मैं ये पॉइंट को ड्रॉ करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, उसके बाद वापस मार्केट कंटिन्यू किया है। और जब ये पॉइंट्स देखिए अभी मैंने ये देखिए यहाँ से मैं टेस्ट किया, अभी देखिए ये पॉइंट को मैंने एग्जैक्टली टेस्ट किया हुआ है, आप देखेंगे तो मैंने ये पॉइंट को टेस्ट किया और ये पॉइंट को मैंने टेस्ट किया। तो आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसको जब ब्रेक किया एम पैटर्न बनाने के बाद, यहाँ पे छोटा सा एम पैटर्न बनाने के बाद, तो इसके ऊपर सपोर्ट हुआ और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट हुआ है ना, ये आएगा आपका टाइम थ्योरी के शायद दूसरा या तीसरा पार्ट में मैंने, या शायद मेरे ख्याल से पहला पार्ट में, किसी ना किसी पार्ट में इसको मैंने डिस्कशन किया है पूरा डीपली। जबकि दोस्तों वो सब जितने भी है वो सब फ्री है, आपको उसका कोई भी पैसा चार्ज नहीं लगेगा। तो देखिए अभी ये चीज़ को आप एक बार सीखने की कोशिश करिए, जितने भी मेंबर से स्टडी करने की कोशिश करिए। और देखिए मैंने हमेशा मैं आप लोगों को सोचता हूँ कि लाइफ में कुछ अच्छा करें आप लोग, कुछ अच्छा यहाँ पे सीख करके कर पाएँ आप। और दोस्तों जितने भी मेंबर्स हैं ना, आप वीडियो जा करके वॉच कर लीजिए, और जो भी कोर्स वगैरह सब फ्री में डाला हुआ है यूट्यूब पे। और ये चैनल को जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए आकर के। और देखिए दोस्तों जो भी लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि मतलब सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो देखिए बहुत ही छोटा सा अपना फ़ी है, प्राइस सेक्शन का अपना कोर्स भी चलता है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। यदि आप मेहनत करना चाहते हैं, देखिए 1 महीना 1.5 महीना चलता है क्लास। आप यदि यही है कंटेंट आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप चाहते हैं कि आगे चल करके इसको कंटिन्यू करें तो ही ज्वाइन करिएगा दोस्तों, नहीं तो कोई सुनिए, मेहनत करेंगे तभी जा करके कुछ सफलता हाथ लगेगी, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है कि नहीं। ये सिंपल है और एक प्रैक्टिकली बात है। ट्रेड जितना करेंगे उतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। तो थैंक यू दोस्तों।